अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से सिलसिलेवार प्रोग्राम जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपके सामने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में एक आयत मुबारका जो नाजिल हुई उस पर गुफ्तगू करेंगे और इसमें एक एहसान अज़ीम का ज़िक्र फरमाया गया है। पहले इन आयत बय्यनात का तर्जुमा। इरशाद रब्बानी हुआ लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। बेशक अल्लाह ने बड़ा एहसान किया ईमान वालों पर जब उसने उन्हीं में से एक अज़मत वाला रसूल भेजा। इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अब आगे सिफत बयान हो रही है, वो रसूल कैसा है? मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से, यतलू अलैहिम आयातिही, वह उन पर उसकी आयतें तिलावत करता है, व युज़क्कीहिम, और उन्हें पाक करता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन, और बेशक वो उससे पहले ज़रूर खुली हुई गुमराही में थे। ये इस आयत मुबारका का तर्जुमा है। अब आइए गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या जुमला फरमाया? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन। अल्लाह ने बड़ा एहसान किया मोमिनीन पर, यानी ईमान वालों पर। इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि उन्हीं में से एक रसूल उन पर मबूस फरमा दिया। एहसान का जिक्र किया ईमान वालों पर। यह भी कहा जा सकता था कि अल्लाह ने एहसान किया तमाम इंसानों पर, अल्लाह ने एहसान किया तमाम बशरियत पर, अल्लाह ने एहसान किया पूरी कायनात पर। नहीं, अलल मुअमिनीन, अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर, न इंसानों का जिक्र न तमाम जहानों का जिक्र। हालांकि ये बात अज़हर मिनश शम्स है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपकी बेसत पूरी कायनात के लिए और कायनात में बसने वाली तमाम मखलूक़ात के लिए रहमत है और सबके लिए अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान। तो जब अल्लाह का एहसान सब पर है तो फिर ये कहा जाता है कि अल्लाह ने बड़ा एहसान किया तमाम इंसानों पर? नहीं, तख़सीस की, मुअय्यन किया ईमान वालों को। क्यों? वजह क्या थी? देखिए, वजह ये है, बिलाशुबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से पूरी कायनात को फ़ायदा हुआ और अल्लाह ताला का एहसान पूरी कायनात पर और इसमें बसने वाली मखलूक़ात पर। लेकिन क्योंकि इस नेमत से हकीकी दायमी फ़ायदा ईमान वालों को मिला, इसलिए ईमान वालों का जिक्र किया गया। दीगर को भी फ़ायदा मिला। कैसे? सरकार की आमद की बरकत से खुशहाली हुई, बारान रहमत का नुज़ूल हुआ, खेतियाँ सरसब्ज़ व शादाब हुई, लोगों को रोज़ियाँ मिली, जानवरों को चारा मिला और इंसानों को रिज़्क़ मिला। और इनमें इंसानों में काफिर, मुशरिक, मुनाफिक सब शामिल, उनको भी फ़ायदा हुआ। लेकिन उनको फ़ायदा सिर्फ दुनियावी फ़ायदा हुआ, आखिरत में उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं। जबकि मोमिनीन को दायमी फ़ायदा हुआ, हमेशा का फ़ायदा हुआ ये कि दुनियावी फ़ायदा भी उनको हुआ, आखिरत का फ़ायदा भी उनको हुआ, कब्र में भी उनको फ़ायदा होगा, हशर में भी इंशाअल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वाला सिफ़ात से उनको फ़ायदा होगा। तो चूँकि हकीकी फ़ायदा ईमान वालों को हुआ,
इसलिए खालिक कायनात ने ईमान वालों का जिक्र किया। ये नहीं फरमाया अल्लाह का बड़ा एहसान है तमाम इंसानों पर, तमाम जहानों पर। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने बड़ा एहसान किया ईमान वालों पर। ईमान वालों का खुसूसियत से जिक्र इसलिए किया कि फ़ायदा तो बिलाशुबा सबका हुआ, लेकिन हकीकी और दायमी फ़ायदा हुआ ईमान वालों को, इसीलिए ईमान वालों का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने किया। तो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने बड़ा एहसान किया ईमान वालों पर जब उसने उनमें अज़मत वाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा। अब आइए आगे देखें, यहां पर अल्लाह ने फरमाया अलल मुमिनीन, अल्लाह ने बड़ा एहसान किया ईमान वालों पर। अब बाज़ लोगों ने यह एतराज़ किया कि यहाँ पर अलल मुमिनीन से मुराद वो मोमिन है जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी ज़माने मुबारका में थे, यानी उन पर एहसान है अल्लाह का, बाद वालों पर एहसान नहीं। माज़अल्लाह, ये एतराज़ उन्होंने कर दिया। कहते हैं अलल मोमिनीन से मुराद वो मोमिन हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी ज़माने मुबारका में थे। ग़िज़ाली दौरा, राज़ी ज़मा हज़रत अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने बड़े प्यारे अंदाज में इसका जवाब दिया। वो फरमाते हैं कि अगर यही बात है कि यहाँ अलल मोमिनीन से मुराद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी ज़माने मुबारका में रहने वाले मोमिन थे, तो फरमाते फिर कुरान की एक और आयत है, अल्लाह फरमाता है इन्नस सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज मोमिनीन पर अपने औकात में फ़र्ज की गई है। अब इस तरह तो यहाँ पर भी अलल मोमिनीन से मुराद वही मोमिन होने चाहिए जो ज़ाहिरी ज़माने मुबारका में थे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, लेकिन यहाँ पर जिस तरह अलल मोमिनीन में क़यामत तक आने वाले मोमिनीन शामिल हैं, इसी तरह लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन में भी क़यामत तक आने वाले मोमिनीन शामिल हैं। तो पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो बड़ा एहसान किया मोमिनीन पर, तो उसमें सिर्फ वही मोमिन मुसलमान नहीं हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी ज़माने मुबारका में थे। आज के मोमिन भी क़यामत तक आने वाले जितने भी ईमान वाले होंगे, अहले ईमान होंगे, मोमिनीन होंगे, वो सब इस आयत के तहत उस एहसान अज़ीम में शामिल होंगे। गोया अल्लाह का एहसान क़यामत तक आने वाले मोमिनीन पर है। ज़ाहिर उन तमाम मोमिनीन को दुनिया में भी फ़ायदा होगा, कब्र में भी फ़ायदा होगा, हशर में भी फ़ायदा होगा, दायमी फ़ायदा उनको होगा, इसलिए अलल मुमिनीन कहा गया। अब आइए ज़रा सा गौर करें, अल्लाह ने क्या फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने बड़ा एहसान किया ईमान वालों पर, इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, जब उसने अज़मत वाला रसूल उनमें भेजा। गोया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर अल्लाह ताला अपना एहसान जता रहा है। कैसे? बेशुमार नेमतें उसने इंसान को अता की, किसी एक नेमत के मुतालिक नहीं फरमाया कि मेरा एहसान है, मैंने ये नेमत तुम्हें अता की। क्यों? एहसान उस चीज़ पर जताया जाता है जो एहसान करने वाले के शायान शान हो। पहली चीज़, एहसान उस चीज़ पर जताया जाता है जो एहसान करने वाले के शायान शान हो। मिसाल के तौर पर एक करोड़पति आदमी एक गरीब आदमी को 1 रुपया दे दे और कहे मेरा एहसान है कि मैंने तुझे 1 रुपया दिया, तो लोग कहेंगे ये क्या बात हुई, इतना करोड़पति आदमी, इसके पास कितने रुपए, करोड़ों रुपए, और 1 रुपये पर एहसान जता रहा है। अरे ये 1 लाख रुपए, 10 लाख, 50 लाख देता तो फिर तो इसके शाया निशान होता ना, करोड़पति के चलो 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ इसने दे दिया, वो तो बात समझ में आती है। करोड़पति आदमी होकर इतनी सी चीज़ पर 1 रुपये पर एहसान जता रहा है कि मेरा एहसान है, ये क्या बात हुई। तो पता ये चला कि एहसान उस चीज़ पर जताया जाता है जो एहसान करने वाले के शायान शान हो। ये मिसाल आप समझ लेंगे तो अगली बात आपके समझ में आ जाएगी। बिला तशबीह हो तमसील, खालिक कायनात ने बेशुमार नेमतें इंसान को दी
कुरान कहता है वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर उनको गिनो शुमार करो तो गिन नहीं सकते। इतनी नेमतें अता की। उसने पानी अता किया जिससे हम प्यास बुझाते हैं, उसने खाना अता किया जिससे हम अपनी भूख मिटाते हैं, उसने हमें आंखें दी जिससे हम देखते हैं, उसने कान दिए जिससे सुनते हैं, उसने ज़बान दी जिससे बोलते हैं, उसने नाक दी जिससे सूंघते हैं, उसने हाथ दिए जिससे पकड़ते हैं, उसने पैर दिए जिससे हम चलते हैं, उसने हवा को पैदा किया जिसमें हम सांस लेते हैं, उसने सूरज को पैदा किया जिससे रोशनी हासिल करते हैं, उसने चांद को पैदा किया जिसकी ठंडक को देखकर हमें ठंडक महसूस होती है। ये पूरी कायनात को आप देख ले, एक एक चीज़ अल्लाह ने, एक एक नेमत उसने अता की है, बेमिसाल है, बेनज़ीर है, लाजवाब। लेकिन इन तमाम अरबों खरबों नेमतों में, बल्कि बेशुमार नेमतों में, किसी एक नेमत के मुतालिक नहीं फरमाया मेरा एहसान है कि मैंने ये नेमत तुम्हें अता की। वजह यह है कि ये सारी नेमतें अता करने के बावजूद खालिक़ कायनात की नज़र में अगर कोई नेमत है जो उसकी शायान शान है और जिस पर वो अपना एहसान बंदों पर जता सकता है, ज़ात पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया। अगर एहसान का जिक्र किया तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर जिक्र किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने बड़ा एहसान किया ईमान वालों पर कि उन्हीं में एक रसूल, अज़मत वाला रसूल उनमें भेजा, उन्हें अता फरमा। दूसरी चीज़, एहसान करने के लिए ज़रूरी है कि जिस नेमत पर एहसान जताया जाए वो नेमत ज़ाइल ना हो। जिस नेमत पर आप एहसान कर रहे हैं ना, एहसान जता रहे हैं कि मैंने ये नेमत अता की, वो ज़ाइल ना हो। अब इसको हम और आसान कर दें ताकि बात आपके जहन में बैठ जाए। एक सेठ अपने मुलाजिम को बुलाता है और उससे कहता है कि ये एक बाइक मैंने तुझे दे दी, ले जाओ। वो ले गया। दूसरे दिन कहा यहीं पर ही खड़ी कर दो, उसने खड़ी कर दी, यानी उसको देकर वापस ले ली। अब उससे कहता है मेरा एहसान है, मैंने तुझे एक ये बाइक मोटरसाइकिल मैंने तुझे अता की। तो वो कहेगा सेठ साहब एहसान कैसा, आपने बिलाशुबा अता की लेकिन वापस ले ली, यानी जो मेरे फ़ायदे की चीज़ थी मुझे दी थी, आपका एहसान था, लेकिन देकर वापस ले ली, तब कौन सा एहसान। बात समझ में आ रही। अगर वो चीज़, वो नेमत मेरे पास रहती तो आपका एहसान मेरे ऊपर होता। यानी एहसान करने वाला जिस नेमत पर एहसान जताए, ज़रूरी है कि जिस पर वो एहसान कर रहा है वो नेमत उससे ज़ाइल ना हो, उसके पास हो। जब ये बात आपने समझ ली तो अब समझिए अल्लाह ने किस नेमत पर एहसान जताया, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर, हुजूर की बेसत पर। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने बड़ा एहसान किया ईमान वालों पर कि उन्हीं में एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मबूस फरमा दी। अब अगर वो नेमत यानी ज़ात पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अता हुई थी, अगर वो वापस ले ली जाए, अगर वो नेमत हमें मौजूद ना हो, अगर उस नेमत से हमें फ़ायदा ना हो माज़अल्लाह, तो फिर अल्लाह का कैसा एहसान। तो जब अल्लाह का एहसान मौजूद है तो इस बात की दलील है कि जिस नेमत पर वो एहसान जता रहा है वो नेमत भी मौजूद है, वो नेमत ज़ाइल नहीं हुई है, वो नेमत भी मौजूद है। कुरान कहता है नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मुसलमानों की जानों से ज़्यादा उनके करीब है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानों से ज़्यादा करीब हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही अल्लाह ताला की सबसे बरतर, सबसे अफजल, सबसे बाला और सबसे आला नेमत हैं, तो पता चला कि नेमत भी मौजूद है, एहसान भी मौजूद है। और अगर आप कहें माज़अल्लाह नेमत मौजूद नहीं, तो फिर एहसान भी नहीं, क्योंकि जिस नेमत पर एहसान जताया गया वो नेमत देकर अगर वापस ले ली जाए तो एहसान कैसा। जब अल्लाह का एहसान क़यामत तक है तो इस बात की दलील है कि जिस नेमत पर अल्लाह ने एहसान जताया यानी ज़ात पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो नेमत भी मौजूद है। यही हम अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा। अब आइए देखें, एहसान करने के लिए ज़रूरी है कि जिस नेमत पर एहसान जताया जा रहा हो वो नेमत
उसकी ज़रूरत भी हो, यानी जिस पर आप एहसान जता रहे हैं ना, उसकी ज़रूरत हो, उस आदमी को उस नेमत की ज़रूरत हो। और मैं इसको आसान कर दूं, देखिए, एक गरीब है, उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, और एक आदमी है जिसकी कपड़े की दुकान, पूरी दुकान में कपड़ा भरा हुआ है। आप जाकर उससे कहें कि मेरा एहसान है, मैंने तुझे 1 गज कपड़ा दिया, वो कहेगा जी मुझे ज़रूरत ही नहीं। आप एहसान क्यों जता रहे हैं? मेरे पास तो पूरी दुकान मौजूद है, मेरे पास तो पूरे पूरे थान रखे हैं। अगर मुझे ज़रूरत हो तब आपका एहसान हो ना, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं। हाँ, एक आदमी जिसके पास तन ढांपने के लिए लिबास नहीं है, उसको एक लिबास आप अता कर दें और कहें मेरा एहसान है, मैंने तुझे ये लिबास दिया, तो ये वाकई एहसान हो, इसलिए कि वो ज़रूरतमंद है, उसको ज़रूरत थी कि लिबास हो और वो अपना तन ढांपे, और आपने उसके तन ढांपने के लिए लिबास मुहैया कर दिया, फिर आपने एहसान जताया, तो ये एहसान माना जाएगा। इसलिए कि जिस पर एहसान किया जा रहा है उसे उसकी ज़रूरत है, जिस नेमत पर एहसान जताया जा रहा है उस नेमत की ज़रूरत है, इसलिए वो एहसान माना जाएगा। अगर ज़रूरत नहीं तो एहसान नहीं, ज़रूरत नहीं तो एहसान नहीं ना। जो चीज़ आपके पास मौजूद है और वो आपको दी जाए, आप कहेंगे मुझे ज़रूरत ही नहीं, और देकर फिर एहसान भी जताया जा रहा है कि भाई एहसान किस बात का, मुझे ज़रूरत नहीं है तो आप मुझे क्यों दे रहे हैं और मुझ पर क्यों एहसान जता रहे हैं। बिला तशबीह हो तमसील, खालिक़ कायनात ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने बड़ा एहसान किया ईमान वालों पर कि उन्हीं में से एक रसूल, अज़मत वाला रसूल उनमें भेजा, मबूस किया, उन्हें अता फरमा दिया। पता ये चला कि वाकई इस नेमत की इंसानियत को ज़रूरत थी, लोगों को ज़रूरत थी। इंसान कुफ्र, शिर्क और गुमराही में मुब्तला था, हर तरफ शैतानियत ने अपने पंजे गाड़ रखे थे, इंसान इंसानियत से गिर चुका था, अदल व इंसाफ मफकूद हो चुका था, हर तरफ जुल्म, बर्बरियत, कत्ल, गारतगरी इसका दौर दौरा था। लड़ाइयाँ चलती तो नस्लों तक चली जा रही थी, लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, औरतों को घर की लौंडी बनाकर रखा जाता था, उसके कोई हुकूक नहीं थे। गरज ये कि पूरी इंसानियत गुमराही में घिरी हुई थी, भटक रही थी। ज़रूरत थी कि कोई एक ऐसा वजूद मसूद आए जो इंसान को उसके गिरे हुए मकाम से उठाकर उस मकाम पर पहुंचाए, इंसान को इंसान बनाए, शैतान के पंजों से निकालकर रहमान की बारगाह में झुकाए, हज़ारों खुदाओं के सामने झुकने से रोककर एक खुदाए वाहदहुल शरीक की बारगाह में झुकाए, जो अच्छे और बुरे, खरे और खोटे, सच्चे और झूठे की तमीज़ करे और इंसान को बता दे कि उसका असल मकाम और मर्तबा क्या है। इस ज़रूरत को खालिक़ कायनात ने पूरा किया और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बताया कि तुम्हारा सर कितना कीमती है कि वो इन बुतों के लिए नहीं है, वो खालिक़ कायनात के सामने झुकने के लिए। तुम्हें जितनी नेमतें अता की हैं उन नेमतों को उसके हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करो, यही शुक्राने नेमत। एक एक चीज़ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई, इसीलिए खालिक़ कायनात ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने बड़ा एहसान किया ईमान वालों पर कि एक अज़मत वाला रसूल उनमें भेजा। पता ये चला अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका है, और यही नेमत अल्लाह की शायान शान है। इसी नेमत को अल्लाह ने इस काबिल समझा कि इस नेमत पर एहसान जताया जाए, वरना जितनी नेमतें हैं किसी एक नेमत पर अल्लाह ताला ने एहसान नहीं जताया। पता चला कि जितनी नेमतें हैं उनकी खालिक़ कायनात की नज़र में कोई अहमियत नहीं। अगर किसी नेमत की अहमियत है तो ज़ात पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, जिसको अल्लाह ने इस काबिल समझा कि इस नेमत पर एहसान जताया जाए। और हकीकत में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वाला सिफ़ात इस अहमियत की हामिल है, इस मर्तबे की हामिल है कि उन पर एहसान जताया जाए। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। हम इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं।
और दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, सरकार की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए, इसी मोहब्बत में ज़िंदा रहें और इसी मोहब्बत में मौत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।